यहां बैठे सभी श्रोता और वैष्णवों के से मैं एक ही भाव से मांग करूं, अगर आपने कथा में आनंद की प्राप्ति की है तो भैया आज के बाद सबके बिना रहना, नहीं रहना तो श्री राम कृष्ण नाम के बिना नहीं रहना महाराज। जीवन में 2 क्षण का समय निकाल करके भी भगवान नाम का भाव रख लेना, यही तो कथा के ऋण से उर्ण कर सकता है। तो पैसा से लोगे महाराज, क्या 2, 5, 10, 20, 50, क्या कुछ लाख, कुछ हजार, कुछ करोड़ देके कोई कथा के ऋण से उर्ण हो सकता है क्या? ये कभी कोई इसका दाम लगाया जा सकता है क्या? क्या एक एक शब्द का अगर हम रुपया निश्चित कर लें तो बड़े से बड़े घराने नीलाम हो जाएंगे महाराज। कोई इसका दाम नहीं लगाया जा सकता, इसकी कोई गणना नहीं करी जा सकती। ये तो कोई दूर दूर तक इसका हिसाब ही नहीं लग सकता महाराज। कहाँ मैं इस भावना में फंसूं? इसलिए ये तो सेवा की भावना है। तदनंतर अपने शारीरिक दैहिक पोषण के लिए जो आवश्यकता होती है, एक प्रोफेसर की जितनी तनख्वाह होती है उसके अनुसार अपने आप बड़े आनंद से भागवत जी मेरे गृहस्थ धर्म का पोषण करी देती है। उसके बाद गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त की आश्रमीय और मंदिर की संपूर्ण व्यवस्थाएं श्री भागवत जी कृपा करके बनवाई देती हैं। फिर क्या आवश्यकता है? अतः आशीर्वाद तो ऐसी वस्तु है जो सदा विपरीतताओं के समय खड़ी हो जाती है, फलीभूत हो जाती है। दुनिया में सबसे बड़ी एफडी बैंक की नहीं है, सबसे बड़ी एफडी संत के आशीर्वाद की है महाराज। सबसे बड़ी एफडी बनानी हो तो संत के आशीर्वाद की। और अनुभव की बात बता रहा हूं, अपने जीवन में बहुत सारे यहाँ तो बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, फिर भी अल्पायु में जो कुछ देखा है और उस देखने में जो चीज काम में आई है तो बड़ी से बड़ी चीज धरी रह गई है। बड़े लोगों का, बड़े जनों का और संत जनों का आशीर्वाद ही महाराज सामने खड़ा हुआ है, जो फलीभूत होकर जीवन में उपलब्धियां देता आया है। इसलिए भाई बंधुओं से निवेदन करूं, ये भी एफडी कम मत रखिएगा, संतों के आशीर्वाद की एफडी खूब मजबूत रखिएगा, क्योंकि सारी फेल हो जाएंगी। जीवन की विपरीतताओं में केवल वही काम में आने वाली है। अतः अंत तो गत्वा भगवान का नाम संकीर्तन ही ऐसा है। और भूल कोई हमसे हुई हो ऐसा थोड़ी ना है। यहाँ कईयन ने अपनी नींद तो यहीं पूरी करी है महाराज।